नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अप्रैल से अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों पर होंगे चुनाव। तो भैया 70 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और देखेंगे कि जो यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की अब समस्याएं हो सकता है बढ़ जाएं, क्योंकि अगर राज्यसभा से किसी विधेयक को उन्हें पारित करवाना होगा तो उनका बहुमत होना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर देखेंगे राज्यसभा के जो 70 सीटों के लिए चुनाव होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले साथियों हम जानेंगे राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा की संरचना कैसे होती है, कौन कौन से सदस्य होते हैं, कैसे उनका निर्वाचन होता है। तो चलिए साथियों देखते हैं संसद। सबसे पहले संसद को देखेंगे तो यहां पर जो कि संसद का अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 79 यानी 79 अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है। संसद साथियों किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। अब बात करेंगे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में अगर बात करेंगे किस अनुच्छेद में है, 80 में इसका उल्लेख किया गया, जबकि लोकसभा का साथियों अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। अब देखेंगे हम कि राज्यसभा का नाम पहले तो काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब कब इसका नाम परिवर्तित करके राज्यसभा कर दिया गया, तो साथियों डेट याद करनी है कब, तो भैया 25 अगस्त 1954। पहले इसका नाम साथियों क्या हुआ करता था? काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट से इसका नाम परिवर्तित करके राज्यसभा कब किया गया, तो वह डेट कौन सी हो जाएगी? तो साथियों उसकी डेट कौन सी है? 25 अगस्त 1954 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब देखेंगे राज्यसभा के संरचना के बारे में, तो राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो गठन की डेट हो जाती है 3 अप्रैल 1952। जबकि इसकी पहली बैठक कब होती है, तो बैठक की बात करेंगे साथियों तो इसकी पहली बैठक होती है भैया 13 मई 1952। ये डेट दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद करना है। आगे देखेंगे कि न्यूनतम आयु यानी राज्यसभा के सदस्यों की बेटा न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि वहीं लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष होती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि सेवानिवृत्त कितने सदस्य होते हैं, यानी ये कैसा सदन है, तो यह एक स्थायी सदन होता है, यानी इस सदन का विघटन नहीं होता है। अब साथियों पूछेंगे विघटन नहीं होता है तो क्या यह सदन हमेशा चला करता है, तो जी नहीं, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर। बेटा कितने? तो प्रत्येक 2 वर्षों पर इसके कितने सदस्य, तो बेटा 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त होते रहते हैं। जबकि सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1955 में उल्लेख किया गया, बताया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का बेटा कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष होगा, लेकिन संविधान में कहीं पर इसका उल्लेख नहीं था। संविधान में किसका उल्लेख था कि प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होंगे, तो बेटा प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त होते रहेंगे। तो ये थी राज्यसभा की संरचना। अब देखेंगे राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यही साइड में देख लेते हैं। राज्यसभा की अगर बात करेंगे कुल सदस्यों की संख्या बेटा तो 250 होती है। 250 में से अगर हम देखेंगे तो 238 क्या होते हैं भैया? राज्यों से, जबकि 12 सदस्यों को कौन? राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत कर सकता है या नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में साथियों देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अब 245 में से हम लोग यहां पे समझते हैं, 245 में से बेटा 200 कितनी? 33 तो कहां से है? राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से है, जबकि इसमें से 12 क्या हो जाएंगे? मनोनीत होते हैं। और कौन करेगा? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जबकि इसमें देखेंगे तो यहां से बेटा 225 ये कहां से होते हैं? तो ये राज्यों से, जबकि 8 कहां से होंगे? तो 8 हो जाएंगे बेटा यूनियन टेरिटरी। ये वर्तमान की स्थिति है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो 8 में से आपको कितने भैया? 4 सदस्य जम्मू एंड कश्मीर से होंगे, जबकि 3 सदस्य कहां से होंगे? तो दिल्ली से, और 1 सदस्य होगा पुदुचेरी से। तो 4, 3, 7 और 1, 8, तो 8 हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी से हो जाएंगे। जबकि लद्दाख, दमन दीव
और अंडमान एंड निकोबार जैसे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ वगैरह, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या नहीं है क्योंकि वहां पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये पूरी राज्यसभा की संरचना थी। आइए अब देखते हैं कि 20 राज्यों की 70 सीटें जहां अप्रैल से अगस्त के बीच होंगे चुनाव, तो किस राज्य में कौन सी सीटें खाली हैं। तो अपने प्रदेश के बारे में यानी उत्तर प्रदेश आपको बता देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 सीटों पर निर्वाचन होने वाले हैं। यानी उत्तर प्रदेश का आने वाले राज्यसभा के निर्वाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। और राज्यसभा के सीटों के बारे में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? तो बेटा 31। कहां से है? उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटों की संख्या कितनी? तो 31 यानी 31 है। बाकी देख सकते हैं सारे क्रम यहां पे राज्यवार दिए गए हैं। अब कांग्रेस के ये दिग्गज होंगे रिटायर, यानी कांग्रेस जो एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष की है, तो वहां से ये दिग्गज होंगे रिटायर। ए.के. एंटनी केरल से, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी और प्रताप सिंह बाजवा, कपिल सिब्बल, विवेक तानखा, प्रदीप टमटा, यानी इतने सदस्य कांग्रेस से रिटायर होंगे। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भाजपा के इन दिग्गजों का खत्म हो रहा है कार्यकाल, जिनमें आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, पीयूष गोयल महाराष्ट्र से हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, सुरेश प्रभु और भी है, वाई.एस. चौधरी है ना, टी.जी. वेंकटेश, एम.जे. अकबर, ओम प्रकाश, और यहाँ पे सारे सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं। अब छोटे दलों के वे प्रमुख नाम जिनका कार्यकाल हो रहा है समाप्त, थोड़ा इनकी बार झलकी देख लेते हैं। सतीश मिश्रा जी हैं, अशोक सिद्धार्थ है ना, और एस यादव, रेती, रमन सिंह सपा से हैं। उसके बाद और भी नाम दिग्गज आप देख सकते हैं। तो ये सभी नाम, मीसा भारती जी दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे ये बड़े बड़े चेहरे जो कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और 6 मनोनीत सदस्य, मैंने कहा था कितने? 12 मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 80 के तहत। इनमें से 6 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल भी बेटा समाप्त हो रहा है। और आगे देखेंगे यहां पर कि राज्यसभा में दलगत स्थिति, कुल सीटें 245 थी, दलगत स्थिति क्या है? तो सबसे ज्यादा पे आपको मेंशन करना है, सबसे ज्यादा कहां से है? तो भारतीय जनता पार्टी से 97 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस की दूसरी स्थिति है, यानी 34 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर है। और छोटी छोटी पार्टियां हैं, सबके अपने अपने सदस्य हैं। तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो यहां पे आपने देखा। अब आगे देखेंगे हम लोग कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन से लोग इनका चुनाव करते हैं, इनके चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी समझ ली जाए। तो देखेंगे चुनाव कौन लोग करते हैं, हेडिंग लगी हुई है आपके सामने। तो बेटा चुनाव कौन लोग करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे तो इनके चुनाव के लिए MLA, जो आपके राज्यों की विधानसभा होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो इनका निर्वाचन करते हैं, यानी इनको चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं। तो इनका चुनाव कैसे होगा, इनकी प्रक्रिया क्या होगी, निश्चित कोटा कितना होना चाहिए। तो बेटा निश्चित कोटे के बारे में देखेंगे। तो इनके लिए निश्चित कोटे का जो फार्मूला है वो फार्मूला आपके सामने है। हम यहां ऊपर लिख देते हैं MLA, यानी MLA की संख्या जिस राज्य से, मान लो यूपी से होना है चुनाव, अपने एग्जांपल ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का। अब बेटा उत्तर प्रदेश से चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश के जितने MLA होंगे, यानी कुल कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब नीचे बात करेंगे यहां पर कि कितने सदस्यों का चुनाव होना है। तो मान लो अभी यूपी से 11 सदस्यों का चुनाव होना है, तो यूपी के हमने 11 सदस्यों का यहां पे नाम लिख लिया है ना, उनकी संख्या, और प्लस इसमें क्या कर देंगे 1 कर देंगे, और +1 यहां कर देंगे। ये हो जाता है फार्मूला, यानी निश्चित कोटा, यानी इतना निश्चित कोटा होगा तभी वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन पाएगा, अदरवाइज राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी है भैया, विधानसभा सीटों की संख्या 403, लेकिन मैंने कहा राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में बेटा कितनी है। तो राज्यसभा सीटों की संख्या अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे तो लगभग 31 है। इसका 1/3 करते हो तो लगभग कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। और 11 सदस्यों के यहाँ चुनाव होना भी है, तो यहाँ पे हमने 11 लिखा, फिर +1 किया और फिर +1। तो आप देखेंगे यहाँ फार्मूला निकल के क्या सामने आया, तो 403 ये सामने आया, और 12 यानी 11 + 1 12 हो गया, और +1 कर दिए। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 12 3 जा 36 हो जाता है। और यहाँ से जो कैरी आ जाएगा, कैरी बचेगा 4, फिर यहाँ से 43, तो 12 3 जा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और +1 ये, तो 1 कर लेंगे। तो लगभग कितने होना चाहिए, मिनिमम कोटा बेटा 34,
यानी कि अगर 34 वहां पे वोट प्राप्त करेंगे तो वह राज्यसभा का सदस्य विजेता होगा, अदरवाइज स्थिति में उसका मिनिमम कोटा या निश्चित कोटा पूरा नहीं होगा। इस तरीके से देखा आपने राज्यसभा सीटों के बारे में। तो बेटा अप्रैल से अगस्त के महीने में जो 70 राज्यसभा सीटों के चुनाव होंगे उसके बारे में पूरी ब्रीफ जानकारी मैंने आपके सामने रखी। अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग चैनल को है ना लाइक करिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे। चलिए साथियों देख लेते हैं हमारे यहाँ एमजेटी एजुकेशन पे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का बैच लॉन्च कर दिया गया है। जीके और जीएस प्लस करंट अफेयर की बहुत ही शानदार क्लास शानदार फैकल्टी के द्वारा चलाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। आगे हमारी करंट अफेयर्स की बुक आ गई है फरवरी 2022। महीने भर की करंट अफेयर्स एक नए अंदाज में मिलेंगी और बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, और पूरा मटेरियल इसमें आपको प्रोवाइड कराया गया है। सफलता की गारंटी है हमारे सुमित मिश्रा जी के द्वारा, जो कि करंट की हमारी जान है, तो उनके द्वारा ये पूरी ई बुक लॉन्च की गई है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं बिल्कुल बस मात्र 20 रुपए में परचेज करके ले सकते हैं। चलिए साथियों आज फिलहाल इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।